अस्सलामुअलैकुम, दिस इज आयशा रांझे एंड यू वाचिंग मी ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज एक धमाकेदार खबर और उससे रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेशन और कुछ अपने दिल के दुख आपके साथ खोलेंगे। एक फ्लाइट है PIA 895 जो कराची से उड़ती है कोलालमपुर के लिए, और आज उसने दोपहर 12 बजे वहाँ से उड़ना था। लेकिन बदकिस्मती उस फ्लाइट की और उस फ्लाइट में सवार मुसाफिरों की, बोइंग 777 उस PIA की फ्लाइट जो थी उसे मलेशियन कोर्ट से लिए हुए एक ऑर्डर की वजह से कब्जे में ले लिया गया। किस्सा क्या है? PIA आप जानते हैं खसारे में चल रही है और PIA बड़े लंबे अरसे से मसाइल का शिकार है। वो पिछली हुकूमतों की वजह से है, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की वजह से है, वो नून लीग की हुकूमत की वजह से है, वो जिस भी वजह से है, PIA कॉन्स्टेंटली डिटीरियरेशन की तरफ है। PIA के पायलट्स हों, उनके जाली डिग्रीज हों, 54 पायलट्स को रिसेंटली जून 2020 में 54 पायलट्स जो थे PIA के, उनके लाइसेंसेस को कलअदम कर दिया गया क्योंकि वो जाली थे। यानी दुनिया की एविएशन हिस्ट्री का पहला ऐसा वाकया था जिसमें पायलट्स फेक डिग्रीज के साथ, यानी वो पायलट्स थे नहीं लेकिन वो फेक डिग्रीज के साथ परवाजें उड़ा रहे थे। ये अपनी नौइयत का पहली शर्मिंदगी थी जो पाकिस्तान के माथे का ताज बनी। वो PIA जो पूरी दुनिया के लिए एक ट्रेनिंग सेशंस किया करती थी, वो PIA जिसने एमिरेट्स को पूरा अपना स्ट्रक्चर बना के दिया था, उनके एयर होस्टेसेस को ट्रेन करके दिया था। ये वही इदारा है जिसने दुनिया पर राज किया है। इसके यूनिफॉर्म्स जो थे ब्रांडेड डिजाइनर से डिजाइन करवाए गए थे। PIA वो एक ट्रेंड सेटर इदारा था जिसने इंटरनेशनल एयरलाइंस में अपनी साख बनाई, अपना नाम बनाया। और आज PIA का ये हाल है कि PIA हमारे माथे पर एक बदनुमा दाग बन गया है। वो जाली भर्तियां हों, वो फेक डिग्रीज हों, और आज इस केस में जो स्पेसिफिकली इस केस की बात की जाए तो आज जो बोइंग 777 जिसे मलेशियन कैपिटल कुआलालंपुर से उड़ने की इजाजत नहीं मिली, वो वजह क्या थी वो भी आपको बताते हैं। दुनिया में एविएशन या इंटरनेशनल एयरलाइंस के दरमियान मुआहदे होते हैं, और इसका जिस मुआहदे के तहत पाकिस्तान ने 2 तैयारे वियतनामीज एक कंपनी से लीज पर लिए हुए थे, वो ड्राई लीज कहलाता है। ड्राई लीज क्या होती है कि जब किसी मुल्क के पास इतने पैसे नहीं होते और वो अपनी मुसाफिरों की कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि उनके साथ ज़्यादा मुसाफिर सफ़र करें क्योंकि उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई होती है, या उस रूट पे वो ज़्यादा जहाज़ चलाना चाहते हैं डिफरेंट रूट्स के ऊपर, तो उन्हें ज़्यादा जहाज़ों की ज़रूरत होती है। उसके साथ क्रू एडेड नहीं होता, यानी क्रू आपका अपना होता है, अपने मुल्क का होता है, और जहाज जो है वो उस कंपनी का होता है। अब उधार ले लेते हैं और सालाना उसकी लीज आपने पे करनी होती है। अब 2015 में 2 ऐसे 777 बोइंग जहाज जो थे PIA ने लीज पर वियतनाम की कंपनी से लिए, और उस कंपनी से लेने के बाद सालाना रकूम भी अदा करे थे। ये अकॉर्डिंग टू PIA, जब हमारी उनके हुकाम से बात हुई तो उन्होंने कहा जी हम लीज अदा कर रहे थे, लेकिन कुछ रकूम में प्रॉब्लम थी, वो कुछ ज्यादा पैसे डिमांड कर रहे थे, जिसकी वजह से इन दोनों जहाजों का केस लंदन की एक अदालत में ज़ेरे इल्तवा था। PIA के हुकाम इतने सोए हुए थे कि वो उसी बोइंग 777 से एक इंटरनेशनल परवाज करवा रहे थे जो अंडर क्वेश्चन था या जिसका केस चल रहा था। PIA गवर्नमेंट का इदारा है और गवर्नमेंट के इदारे में मुलाजमीन भी हुकूमत के होते हैं, तो क्या हुकूमत को इतना नहीं पता था कि ये लीज पर इसकी एक प्रॉब्लम चल रही है जहाज की, और इस जहाज को हमें अपनी सुक्की के लिए किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नहीं खड़े करना चाहिए क्योंकि कहीं पर भी कोई मसला खड़ा हो सकता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या PIA के हुकाम को ये नहीं पता था कि वियतनामीज जो कंपनी है वो अपनी जहाज की लीज को हासिल करने के लिए या अपना जहाज वापस कब्जे में लेने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है। उस कंपनी ने खामोशी से मलेशियन कोर्ट से एक ऑर्डर लिया, और उस ऑर्डर के तहत वो मुतनाज़े जहाज उसे कब्जे में ले लिया गया। अब आप अंदाजा करें, वो 300-350 जो मुसाफिर उसमें तैयार बैठे थे कराची के लिए परवाज लेने के लिए,
जिनकी किसी की कोई अपॉइंटमेंट होगी, किसी का कोई बिजनेस वेंचर होगा, किसी के स्कूल्स होंगे, कोई हुकूमत के कहने पर वहां गया होगा। अब आप जरा ये सोचें कि मलेशिया में, कुआलालंपुर में आप जहाज में उड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और आपको ये खबर दी जाए कि ये जहाज कब्जे में ले लिया गया है। 15 दिन अब वो मुसाफिर और जो 18-19 रुकनी क्रू है वो कुआलालंपुर में क्वारंटीन में रहेंगे, क्योंकि कुआलालंपुर के जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि आप अगर वहां रहेंगे, क्रू अगर वहां रहेगा, जो कि टचडाउन होता है, डबल क्रू के साथ उड़ता है जहाज, एक क्रू के साथ फ्लाइट लेकर जाते हैं, वो क्रू बोर्ड करता है और दूसरा क्रू जो है उस जहाज के साथ वापस आता है, वरना 15 दिन का क्वारंटीन होता है क्योंकि कोविड की सिचुएशन ऐसी है। अब बात ये है कि ये तमाम तर हकायक अगर हमें मालूम है तो क्या पीआईए को मालूम नहीं थे? तो क्यों ऐसे जहाज को उड़ने दिया गया? अब वो मुसाफिर और वो जो क्रू है वो 14 दिन के लिए कुआलालंपुर में क्वारंटीन में रहेंगे। उनके खाने पीने का, उनके रहन सहन का 300-350 बंदों के बंदोबस्त पीआईए के खाते में आएगा। वो भी एक एडेड कर्ज है पीआईए के सर के ऊपर। हम क्यों ऐसी हरकतें करते हैं? इससे पहले मैं समझती हूँ कि एविएशन की हिस्ट्री में कभी किसी मुल्क के सरबराह ने अपने पायलट्स को इस तरह जेपरडाइज नहीं किया होगा जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया। आप दुनिया में देखते हैं, दुनिया में ऑडिट्स होते होंगे, दुनिया में इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस होती होंगी। आप चाहते तो आप इसे इंटरनली इन्वेस्टिगेट कर सकते थे पायलट्स के मामले को, आप चाहते तो इन मामलात को बहुत एमिकेबली हैंडल कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि आप इंटरनल पॉलिटिक्स को डील करने में इतने मसरूफ हैं कि आपको नहीं पता कि आपकी इंटरनेशनली इतनी बेइज्जती हो रही है। ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती अगर इसे महसूस किया जाए। जुलाई 2020 से हम ऑलरेडी पीआई के जो नाम था उसके ऊपर एक काला धब्बा देख रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे जो पायलट्स थे उनको फ्लाइट की इजाज़त नहीं मिल रही थी। इवेंचुअली अभी उसी दाग को धोने में मसरूफ थे कि अब एक नया दाग हमारे साथ जुड़ गया है कि हम लीज पे लेकर जहाज जो है उनके पैसे शायद नहीं देते और वो मामलात इंटरनेशनल कोर्ट्स में जब जाते हैं फिर हम उन्हीं जहाज़ों को, जो मुतनाज़ जहाज़ हैं, उन्हें ही हम फ्लाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें कहीं पर भी, क्योंकि हम एक कमज़ोर मुल्क हैं, उन्हें कहीं पर भी रोका जा सकता है, उन्हें कहीं पर भी ऑर्डर लेकर हमारे मुसाफिरों समेत तजलील का निशाना बनाया जा सकता है, और वो हम बन गए। माजरत के साथ हमारा कोई कसूर नहीं है। हमने देखा है कि नून लीग के दौर में भी यही हुआ, हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी के दौर में भी यही हुआ। सबूत तो यही कह रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत में भी वही सब हो रहा है जो पिछली हुकूमतों में हुआ है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि तब्दीली आई नहीं है, तब्दीली सिस्टम में आनी चाहिए थी। ना तब्दीली सिस्टम में आई, ना इंसानों में, क्योंकि पीटीआई के साथ वही लोग हैं जो कभी नून लीग की काबीना में बैठे और कभी पीपल्स पार्टी की और कभी काफ लीग की काबीना में बैठे। तो द थिंग इज कि यहाँ लम्हा फिक्रिया है, हमें एज ए नेशन सोचना पड़ेगा कि हमें वाकई अब इस तरह ही ज़िंदगी गुजारनी है सुबकी के साथ हर इंटरनेशनल फोरम पे, नेशनल फोरम पे। मेरा तज्जिया ये है, आप क्या समझते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।